कृषक भाइयों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं ग्राम एतमादपुर चक में हमारे मुन्नालाल प्रधान जी है, उनके आलू के खेत पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर आलू की खुदाई चल रही है, लेबर भी लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं जो कि आजकल एक आम तौर पर समस्या आ रही है आलू में। ये स्कार्प वाली जो समस्या आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका बहुत ही छोटा सा खर्च में उपाय होता है, लेकिन हमारे कृषक अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इसकी रोकथाम के बारे में तो बाद में बात करता हूँ। पहले मैं पूछता हूँ ये कैसे क्या इसका सारा कार्य किया गया था। तो उनके बेटे हमारे साथ हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो भैया आप ये बताएंगे कि जब आपने ये आलू लगाया था तब सबसे पहले क्या किया था? मान लिया आपने खेत की जुताई की होगी। जुताई की थी और उसमें घोरा डाला था। आपने जुताई की, उसके बाद घूरा जिसे कंपोस्ट खाद बोलते हैं, आपने कंपोस्ट खाद डाली थी। उसके बाद ये हाथ से लेबर से लगवाया है या जो हमारा लेजर मशीन आती है उससे लेजर से? अच्छा, आलू का चयन आपने कहाँ से किया था? आपके कोल्ड से खेत का पिछला बीज था या आपने नया बीज लाए थे? खेत का था, पिछला खेत का बीज था भाई जी का। अच्छा, फिर आपने क्या इसका बीज शोधन किया था या सीधे ऐसे ही काट के? ऐसे ही काट के बना दिया। बस समस्या दर्शकों यहीं पर आती है। हमारे भाई जी ने खेत की भी अच्छे से जुताई की थी और इसमें कंपोस्ट खाद भी डाली थी और बीज भी अपने घर का यूं ही काट के डाल दिया था। तो थोड़ी सी जागरूकता की कमी की वजह से आप देख रहे हैं, बोरी में दिखाओ, ये आपकी कंडीशन आलू की ये होती है। इसमें पूरा श्रम भी खर्च हुआ है और लागत भी लगभग पूरी आई है और समय भी उतना लगा है, लेकिन आलू की कंडीशन ये आती है। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक सभी कृषक दर्शकों को, आपको भी विकास जी बताता हूँ और सभी को हमें क्या करना है। जब हम खेत को जुताई कर लेते हैं और ठीक अंतिम जुताई से पहले ट्राइकोडर्मा एक पाउडर आता है। आते तो 4-6 तरीके के हैं, लेकिन एक सबसे बढ़िया जो कि आपकी कृषि रक्षा इकाई पर मिलता है, जिसकी कीमत होती है 100 रुपये। वैसे आप किसानों के लिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और बैंक की किताब और खेत की खतौनी अगर वहाँ पर सबमिट करवा देते हैं तो आपको 75% सब्सिडी पर मिलता है, क्योंकि आपको एक पैकेट 25 रुपये का पड़ेगा। तो आगे से जब भी आप आलू की खेती, तो यहाँ पर आलू की काफ़ी बड़ी बेल्ट है, बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है आपका आलू का। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 1 एकड़ आलू लगाना है तो सबसे पहले तो आप बीज की बात आती है, अच्छे से चयन करेंगे। ये नहीं आपका पिछला बीज है, अगर आप संतुष्ट नहीं, मान लिया आपका ये बीज है, अब आप कोल्ड में डालेंगे, लेकिन भाई इसकी बिक्री कर सकते हैं, बीज के लिए ये सही नहीं है। तो आप अन्य किसी किसान से या कहीं मार्केट से आप व्यवस्था कर सकते हैं। आप एक अच्छी प्रजाति का बीज चयनित कीजिए, चाहे अभी आप रिप्लेस कर सकते हैं, किसी कृषक का अच्छा बीज हो उससे बदल के आप कोल्ड में डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप जुताई कर लें नेक्स्ट टाइम में, तो सबसे पहले ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ अगर आपका खेत है तो आप 4 पैकेट 400 रुपये के मिलेंगे और उसका 75% आपके खाते में आ जाएगा। तो आप ट्राइकोडर्मा ला के 1 क्विंटल कंपोस्ट खाद बढ़िया, जो कि घूरा आपने डाला था कंपोस्ट, उतना नहीं, आपको 1 क्विंटल लेना है, किसी छायादार जगह में फैलाकर चारों पैकेट उसमें डाल देना है और अच्छे से मिला के उसे किसी टाट के बोरे से कवर करके आप उसे 10 से 11 दिन के लिए छोड़ दें। और जब आप अंतिम जुताई कर रहे हो अपने आलू लगाने वाले खेत की, तो उसमें पूरे में बिखेर दीजिए और जुताई कर दीजिए। अच्छा, आप आलू में क्या करना है, ट्राइकोडर्मा से ही आपको आलू को शोधित करना है। आपने आलू काट लिया, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में भी ट्राइकोडर्मा आता है। 1 लीटर, अगर आपका 2 कुंटल या 3 कुंटल आलू है तो 1 से 1.5 लीटर ट्राइकोडर्मा लेकर के उस पर शाम को छिड़काव कर दीजिए, फैला दीजिए, सुबह आप गड़ाई कर लें। अब इससे क्या होगा, जो आपने ट्राइकोडर्मा कंपोस्ट खाद में मिला के खेत में लगाया है, उससे तो आपकी फफूंदनाशक कोई भी रोग नहीं लगेगा। ये जो रोग होता है आपका, इसको स्कार्ब रोग बोलते हैं, कॉमन स्कार्ब होता है, और ये फफूंद जनित रोग होता है। हमारे खेत में जो फफूंद होते हैं उनके लगने के कारण आपका ये रोग होता है। तो आपने जब इसे ट्राइकोडर्मा से शोधित कर दिया है तो इससे जो आपके फफूंद जनित या मृदा जनित जितने रोग हैं उससे आपको छुटकारा मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने जब ट्राइकोडर्मा से ही अपना बीज शोधन किया है तो उससे भी आपको कोई भी आपके इसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा। तो आगे से आप जब भी आलू लगाएं
तो एक कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। इसे आप केवल किसी अच्छा इकाई से लाकर और 4-6 दिन पहले थोड़ा-सा इंतज़ाम करना होता है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप ट्राइकोडर्मा बनी हुई जो कंपोस्ट खाद होती है, उसमें बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे ऐसे फफूंद खेतों में होते हैं, जो हमारे लिए बहुत से लाभदायक होते हैं, और बहुत से फफूंद ऐसे होते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसमें जो आपने बनाया है ट्राइकोडर्मा से, इसमें बहुत सूक्ष्म जीव, करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी हानिकारक फफूंद को हटाते हैं। तो इसलिए आपको शाम के टाइम लगाना है। मान लिया आपको कल आलू लगाने, तो आज शाम को लगाइए। उस पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। या आपने अगर सुबह में भी लगाया है तो आप उसे तुरंत जुताई कर दें, उसके बाद आलू चाहे हाथ से लगाएं चाहे लेजर से। इस छोटी सी बात का आप आगे से ध्यान रखिएगा। फिलहाल मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट टाइम में अवश्य कीजिए। तो कृषक भाइयों, छोटी छोटी गलतियां हमारे कृषक भाई करते हैं और हमारे उत्पादन को बहुत प्रभावित होता है। अगर अच्छा उत्पादन कर लिया, मान लिया आपका, लेकिन मार्केट में जाने के बाद इस चीज़ की डिमांड आप अच्छा भाव नहीं ले पाएंगे और काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। तो कृषक भाइयों, नेक्स्ट टाइम में ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें ताकि अन्य किसान। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।